जय हिंद एवरीवन। आज हमारा टॉपिक आर्टिकल के ऊपर है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द रूल्स अबाउट यूजिंग द इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट आर्टिकल। सेकंड, हाउ टू चूज बिटवीन ए एंड एन। थर्ड पॉइंट, व्हेन एंड वेयर टू यूज द। फोर्थ पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल द एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन। आर्टिकल्स नाउन के पहले आते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के ऊपर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स एंड एग, ये दोनों वर्ड्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर ये वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में है तो हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अ नर्सिस एंड एक्स, ये रॉन्ग है। ए एंड एन एक्चुअल में एक ही आर्टिकल है, वो भी दो फॉर्म्स में। दोनों का ग्रामेटिकल नेचर एंड फंक्शन सेम है। यूज ए व्हेन द वर्ड दैट फॉलोज बिगिंस विथ अ कंसोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अ पिक्चर, अ कलरफुल काइट, अ टेस्टी डेजर्ट। सेकंड पॉइंट, यूज ए एन जब वर्ड्स वोवेल साउंड में आता हो, जैसे कि एन ऑक्टोपस, एन इंटेलिजेंट मैन, एन अर्ली मॉर्निंग। थर्ड पॉइंट, नोट करने वाली बात यह है कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड लेटर नहीं, जैसे कि अ यूनिट, एन आवर, अ यूरोपियन सिटी, एन एमए। आइए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा सीखते हैं। First, none of us wants to be dash engineer. Second, Rancho is dash baby elephant. Third, how much does dash new car cost? चलिए अब इसके आंसर देखते हैं। फर्स्ट में आंसर आएगा N, क्योंकि इंजीनियर वर्ड वोवेल में है और हम वोवेल के लिए ए एन का यूज करते हैं। सेकंड का आंसर सिंपल है ए, क्योंकि बेबी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके लिए ए आंसर परफेक्ट है। थर्ड का आंसर भी ए ही आएगा, जैसे मैंने सेकंड आंसर में बताया। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ए एन का सही यूज कहाँ पे करें। आइए अब थोड़ा डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में समझते हैं। द का यूज तब करना है जब स्पीकर उस चीज को पहले से जानता हो, समझता हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई कहता है कि आई एम गोइंग टू वॉच द कार, तब स्पीकर जानता है कि वो किस कार की बात कर रहा है। लेकिन जब स्पीकर उस कार के बारे में नहीं जानता तो वो यह कहेगा आई एम गोइंग टू वॉच अ कार। अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे डेफिनाइट आर्टिकल द का सही यूज करना है। आइए अब कुछ डिटेल में द का सही यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द का यूज तब करो जब वो चीज ऑलरेडी मेंशन हो, जैसे कि अ कुक met a carpenter at the shop. The carpenter called the cook bravo. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले कारपेंटर को अ कारपेंटर से संबोधन किया गया, जबकि बाद में द कारपेंटर कहा गया। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। We use the when we are talking about something that is unique or the only one of its kind. जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड।
ये सारे वर्ड्स अपनी जगह पे एक ही है, इसीलिए द का यूज किया गया है। अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, आप उसे ध्यान से पढ़ोगे तो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। आइए अब वीडियो के लास्ट टॉपिक यूजिंग नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल के बारे में जानते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि हमें कब आर्टिकल का यूज करना ही नहीं। जब दिस, दैट, माय, हिज, अनदर पहले से ही सेंटेंस में हो तब नो आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कि दिस हाउस, यू कैन नॉट यूज दिस द हाउस। माई बोट, आप द माई बोट यूज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो अनकाउंटेबल है उसमें नो आर्टिकल आता है। जैसे कि नॉलेज इज पावर, यहाँ पे द नॉलेज इज पावर ये रॉन्ग होगा। थर्ड पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन्स जो जनरल है उसमें भी हम नो आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि डू यू लाइक म्यूजिक, हम डू यू लाइक द म्यूजिक नहीं कह सकते। लास्ट पॉइंट, हम स्पोर्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स या गेम्स की बात कर रहे हो तब नो आर्टिकल्स लगता है। जैसे कि आई लाइक इंग्लिश ग्रामर बट नॉट मैथ्स, इसमें हम आई लाइक इंग्लिश ग्रामर बट नॉट द मैथ्स नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग है। सो आई होप आपके दिमाग में आर्टिकल्स को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। भारत माता की जय।